39 नंबर वार्ड के केला बागान में बनने जा रहा है मिनी इको पार्क। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई गप नहीं बल्कि खुद 39 नंबर वार्ड के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने मार्केस स्क्वायर ग्राउंड यानी डिकी मैदान को मिनी इको पार्क बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने न सिर्फ डिकी मैदान को मिनी इको पार्क बनाने का ऐलान किया है बल्कि इस पूरे ग्रैंड प्रोजेक्ट का नक्शा यानी साइट प्लान भी पहली बार दुनिया के सामने पेश किया है। यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 100 करोड़ रुपए का होगा। इतनी बड़ी रकम से यहां इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वुमेन पार्क, चिल्ड्रन पार्क, रूफटॉप कैफे, कम्युनिटी हॉल, सैटेलाइट हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा। मोहम्मद जसीमुद्दीन ने दावा किया कि जिस वाटर रिजर्वर को लेकर लोग एतराज जता रहे हैं उसका खेल के मैदान से कोई लेना देना नहीं होगा। वाटर रिजर्वर मैदान के एक किनारे पर बनेगा। आपको बता दें कि मार्केस स्क्वायर ग्राउंड यानी डिकी मैदान को लेकर इन दिनों बड़ा विवाद चल रहा है। काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन यहां वाटर रिजर्वर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं जिसका मुकामी लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वाटर रिजर्वर बनने से मैदान छोटा हो जाएगा। मैदान में होने वाली ईद की नमाज पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही साथ जो मुकामी औरतें और उम्रदराज लोग थोड़ी राहत के लिए मैदान में आते हैं उनके आने और मैदान में वक्त गुजारने पर भी पाबंदी लग जाएगी। लोगों को सबसे बड़ा डर यह है कि वाटर रिजर्वर बनने के चलते मैदान में खेल कूद पूरी तरह बंद हो जाएगा, जैसा कॉलेज स्ट्रीट मार्केट बनने पर हुआ था। तब लगभग 12 साल तक डिकी मैदान में खेल कूद समेत सभी तरह की एक्टिविटीज बंद कर दी गई थी। इन बातों को लेकर केला बागान के लोग लगातार इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कुछ नौजवानों ने तो यहां इस प्रोजेक्ट के लिए लगाए गए खूंटे खंबे तक उखाड़ फेंके थे। वहीं लोगों ने मार्केस स्क्वायर ग्राउंड रिक्रिएशन कमेटी से भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ गुहार लगाई थी। अब काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने लोगों के तमाम एतराजात पर सफाई दी है। उन्होंने मार्केस स्क्वायर ग्राउंड रिक्रिएशन कमेटी के साथ एक बैठक की और कमेटी को इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में पूरी जानकारी दी। कमेटी उनके इस प्रोजेक्ट से बेहद मुतमईन नजर आई और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम शुरू कराया जाए। मोहम्मद जसीमुद्दीन ने दावा किया कि मैदान बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा बल्कि साइट प्लान के मुताबिक खेलने की जगह पहले से बड़ी हो जाएगी, जिसे देखते हुए फीफा की रेफरी कमेटी ने भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेल कूद के लिए मैदान को किसी भी हाल में बंद नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट का काम चलता रहेगा और खेल कूद भी जारी रहेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि इंशाअल्लाह क़यामत तक डिग्गी मैदान में ईद की नमाज पर रोक नहीं लगाई जाएगी। मोहम्मद जसीमुद्दीन के मुताबिक डिग्गी मैदान पूरे कोलकाता के लिए एक मिसाल बनेगा। यहां जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रूफटॉप गार्डन बनकर तैयार हो जाएगा तो पूरे कोलकाता से लोग डिग्गी मैदान की सैर करने केला बागान आएंगे। ये जो डिग्गी मैदान को लेकर एक विवाद चल रहा है कि मैदान छोटा हो जाएगा, नमाज पढ़ने को नहीं मिलेगा, 12 साल बंद था, फिर आप लोग 15 साल बंद करवा देंगे, क्या क्लियरिफिकेशन देंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तीनों सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ एक एक करके। नंबर 1, मैदान छोटा नहीं हो रहा है, आपने सुन लिया। मैदान चिल्ड्रेन और लेडीज पार्क का जो रेलिंग था, जो या बाउंड्री था, वो बाउंड्री से लेकर के यहाँ जो हमारा पीच का रास्ता था, वो जो रास्ता को फाड़ी और महमूद साहब का घर का सामने में जो पीच था, वो पीच को हम नापे थे, 80 मीटर हो रहा था, 80 मीटर्स। अभी वो हो जाएगा 95.55 मीटर, यानी कि 15.5 मीटर वो बढ़ गया लंबाई में। ठीक है, चौड़ाई जैसा है वैसा ही है। तो आपने यहाँ सुना है रिक्रिएशन कमेटी का जो डिमांड्स था, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी दिया, मेयर साहब को चिट्ठी दिया, उनके चिट्ठी के अनुसार हम लोगों ने कोशिश किया बार बार करके, हम लोगों ने डिपार्टमेंट से बात करके जो 80 मीटर था उसको हम लोगों ने 95 मीटर करके और बड़ा कर दिया। एक नंबर बात क्लियर, मैदान छोटा नहीं हो रहा है। और मैंने आपसे दावा किया है कि कलकत्ता में पार्क सर्कस मैदान जो ओपन है, रोड के ऊपर है, बस्तियों के अंदर, कलकत्ता में बस्तियों के अंदर अगर इतना बड़ा मैदान 95 बाई 96 मीटर, और अगर आप फुट में देखेंगे तो 313 बाई 303 फुट, 303 फुट ये जो है, ये आप कलकत्ता में पार्क सर्कस मैदान के बाद कहीं भी आप नहीं दिखा सकते, इतना बड़ा मैदान है। इसमें फीफा का कहना है कि आईफए का खेला बहुत बढ़िया से हो जाएगा और बहुत बढ़िया से खेला हो जाएगा। इसके अलावा भी जगह बचेगा, यानी कि जो मैदान लोग एक मैदान मांग रहे थे, हम लोग 1.5 मैदान दे दिया।
1.5 मैदान दे दिया। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ पर। आज हमारी रिक्रिएशन कमेटी में सब लोग एक मत हुए हैं कि अगर हमको जितना बड़ा मैदान चाहिए था वो मैदान मिल रहा है। और दूसरा बात आपने कहा कि नमाजें, तो मैं आपको बता दूं कि नमाज जो वहाँ सदियों से लोग पढ़ते हैं, 1,500-2,000 लोग नमाज़ पढ़ते हैं ईद उल फित्र का, ईद उल अज़हा का। अगर अभी कोई बोलेगा 50,000 पढ़ते हैं, तो आप आगे ईद उल अज़हा में आप लोग मीडिया को मैं दावत दे रहा हूँ कि आप आ करके गिनती कर लीजिए। और बकरीद में तो ऐसी कम हो जाता है, ईद में भी आ जाइए, ईद में भी गिनती कर लीजिए कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं। 1,500-2,000 लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और ये जो जगह है 317 फुट बाई 303 फुट, इसमें 10,000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। 10,000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। हो गया बात आपका बात। तीसरा बात है कि जैसे 12 साल हम लोग का मैदान वो कॉलेज मार्केट के लिए बंद पड़ा, तो मैं ये कमिटमेंट करता हूँ कि ये जो मैदान जो हम लोग बाउंड्री कर देंगे, बाउंड्री करके आपको दे देंगे 95 मीटर बाई 96 मीटर, 317 फुट बाई 303 फुट, ये जो मैदान दे देंगे, एक दिन के लिए भी खेल या मैदान बंद नहीं होगा।